गाइज इंडिया में अगर आप बल्क एसएमएस भेजते हैं, डीएलटी बल्क एसएमएस, और आपके मैसेजेस के अंदर अगर आप लिंक्स भेज रहे हैं आपकी वेबसाइट का या किसी भी तरीके का कोई भी लिंक भेज रहे हैं, यूआरएल भेज रहे हैं, वेबसाइट के लिंक्स भेज रहे हैं, तो वो आपको अप्रूव कराना है डीएलटी पोर्टल पे सीटीए व्हाइट लिस्टिंग के टैब के अंदर जाके। अगर वो लिंक्स आप अप्रूव नहीं कराते हैं 30 सितंबर 2024 तक, तो आपके 1 अक्टूबर से सारे मैसेजेस जिसमें लिंक्स होंगे वो मैसेजेस फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी, अभी भी मैसेजेस के अंदर फ्रॉड्स हो रहे थे यूजर्स के साथ। तो यहाँ पे ट्राई ने अपनी मीटिंग्स करी, सारी चीजें समझा, उसके बाद एक वर्ड निकाला सीटीए, जिसका मतलब होता है कॉल टू एक्शन। इसका क्या मतलब है पहले अपन वो समझते हैं। इसका मतलब ये है अगर आप कोई भी मैसेज बल्क एसएमएस किसी भी यूजर कस्टमर को भेजते हैं तो वो अपने लेवल पे क्या एक्शंस परफॉर्म करेगा। पहला तो होता है आपने नॉर्मल एक एसएमएस दिया, ओटीपी का मैसेज दिया या कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी, तो यूजर ने उसको पढ़ लिया, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर उस एसएमएस के अंदर कोई लिंक भेजा गया है तो यूजर उस लिंक पे जा सकता है और उस लिंक पे जाने के बाद उस यूजर के साथ फ्रॉड हो सकता है। इसी तरह अगर मैसेज के अंदर कोई नंबर दे दिया गया तो यूजर उसके अंदर एक्शन ले सकता है कि उस नंबर पे कॉल करे, फिर कॉल करने के बाद उसके साथ फ्रॉड हो जाए। और तीसरा फ्रॉड हो सकता है कॉल टू एक्शन के अंदर कि अगर किसी ने मैसेज के अंदर कोई ईमेल दे दिया, अब उस ईमेल के ऊपर अगर उस यूजर ने कोई भी मेल भेजा और उसके बाद उसके साथ कुछ फ्रॉड हो गया, तो इस फ्रॉड का इनिशिएशन स्टार्ट ही मैसेज से हुआ, ऐसा ट्राई का कहना है। जिसकी वजह से एक नया रूल लाया गया जिसको बोल रहे हैं सीटीए व्हाइट लिस्टिंग। इन्हीं रूल की वजह से सारे डीएलटी प्रोवाइडर ने अपने अपने पैनल के अंदर एक ऑप्शन दे दिया है आपको सीटीए व्हाइट लिस्टिंग। अभी मैं आपको बताता हूं उसके अंदर आपको करना क्या है और हम डेमो भी देखेंगे हर एक ऑपरेटर का कि वोडाफोन पे कैसे होगा, जियो पे कैसे होगा, वीडियोकॉन पे कैसे होगा। तो इस वीडियो में पीछे आपको सारी चीजें मिलेंगी, तो जिस भी डीएलटी प्रोवाइडर पे आप हो उसी प्रोवाइडर पे जाके वो चीज आपको करना है। सो गाइस आप fast2sms.com के यूजर हैं या नहीं हैं, लेकिन ये चीजें आपको परफॉर्म करना है। अगर आप एक डीएलटी यूजर हैं, डीएलटी में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो आपको ये सारी चीजें परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब इन सारी चीजों में सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि आपको व्हाइट लिस्ट कराना है सारे यूआरएल यानी कि वेबसाइट लिंक्स। तो अगर हम मैसेजेस के एग्जांपल देखें कौन कौन से मैसेजेस इसके अंदर आ जाएंगे, तो अगर आप कुछ ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं जिसके अंदर लिंक्स जा रहे हैं तो ये लिंक्स आपको जो है वो अप्रूव कराना पड़ेगा। अगर ये लिंक्स अगर आप अप्रूव नहीं कराते हैं तो ये तीनों मैसेज ही फेल हो जाएंगे। अगर आप बोलते हो यहां पे मैं एक वेरिएबल पार्ट यूज कर रहा हूं, तो इस वेरिएबल के अंदर भी अगर आप लिंक भेज रहे हैं तो भी आपको अप्रूव कराना है। और अगर मैसेजेस के अंदर डायरेक्टली बिना वेरिएबल आपका लिंक अप्रूव है तो भी आपको वो लिंक निकालना पड़ेंगे आपके पुराने सारे मैसेजेस में से और उसके बाद उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। गाइज अगर आप एक fast2sms यूजर हैं तो हमने आपको ऑप्शन दिया है कि आपकी पुरानी जो आपने टेम्पलेट्स हमारे सिस्टम पे ऐड करके रखी है हम खुद ही उससे डिटेक्ट करके आपको लें, ताकि बस आपको वो लिंक निकालना है एक्सेल में। आप डायरेक्टली उसको पेस्ट कर दो डीएलटी प्रोवाइडर पर। उसके लिए आपको जाना है डीएलटी एसएमएस में। सबसे पहले आपको सेंडर आईडी पे जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू कर लीजिए। अगर आपकी कोई नई सेंडर आईडीज हैं तो आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं या अपलोड एक्सेल में आप पूरी एक्सपोर्ट कर लीजिए आपके डीएलटी पैनल से सारी सेंडर आईडी, उसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सेंडर आईडी के बाद आपको सबसे पहले टेम्पलेट सारी ऐड करना है। जब आपकी सारी टेम्पलेट यहाँ पे दिखने लगेंगी, अप्रूव हो जाएंगी, फिर हमने नीचे आपको ऑप्शन दिया एक्सपोर्ट डेटा फॉर सीटीए व्हाइट लिस्टिंग। तो हम क्या कर रहे हैं आपकी सारी टेम्पलेट में से सर्च कर रहे हैं कि नंबर कहाँ पे है, लिंक कहाँ पे है, और आपको पूरी लिस्ट बना के दे रहे हैं ताकि आपको पुरानी टेम्पलेट्स के अंदर एक एक टेम्पलेट को नहीं छांटना पड़ेगा। अगर स्टैटिक पार्ट में आप वो चीजें अप्रूव करा के रखा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्सपोर्ट डेटा फॉर सीटीए व्हाइट लिस्टिंग। तो यहाँ पे एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। तो ये जो एक्सेल फाइल आपको मिली है इसमें आपके सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो fast2sms में आपने ऐड करें। उसमें से हमारे सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया कि लिंक्स कौन कौन से हैं। तो ये लिंक्स हैं, यूआरएल्स हैं जो आपकी पुरानी टेम्पलेट्स में एडेड हैं, जो आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, नहीं तो आपका ट्रैफिक बंद हो जाएगा। ये नंबर्स हैं, कॉल बैक नंबर, लैंडलाइन नंबर, सारी चीजें। तो यहाँ पे जो है सारी टेम्पलेट का डेटा आ रहा है। नीचे आप देखेंगे तो हमने टैब्स दिए, तो यूनिक यूआरएल में जाएंगे तो सारी टेम्पलेट्स में से यूनिक यूआरएल कौन कौन से हैं उसकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको बस ये करना है कि ये सारे लिंक्स को करना है कॉपी और ये सारे लिंक्स को उठा के आपको डीएलटी पैनल पे अप्रूव कराना है। तो जैसे ही आप इसको अप्रूव करा देते हैं तो आपके पुराने जो मैसेजेस हैं वो भी जाने लगेंगे। आपको फिर एक एक बैठ के पुरानी टेम्पलेट्स को नहीं छांटना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लिंक्स आप वेरिएबल पार्ट में भेज रहे हैं तो वो लिस्ट आप ही को निकालनी पड़ेगी कि आप क्या क्या चीजें भेज रहे हैं, कौन कौन से लिंक्स भेज रहे हैं, और फिर आप उसको अप्रूव करा सकते हैं डीएलटी पैनल पे। तो अगर आप अपने मैसेजेस के अंदर नंबर भेज रहे हैं या कोई ईमेल भेज रहे हैं तो अभी वो मैसेज फेल नहीं होगा, क्योंकि वो अभी एग्जम्प्ट रखा गया है। अभी सिर्फ जो स्क्रबिंग स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर से, वो बस यही देखेगी कि मैसेज के अंदर अगर लिंक है तो भैया वो जो लिंक भेज रहे हो वो क्या पहले से अप्रूव है, पहले से अप्रूव नहीं है तो वो मैसेज 1 अक्टूबर से फेल कर दिया जाएगा। पहले से अगर उसको अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ भैया इनने अप्रूव करा के रखा है तो वो मैसेज डिलीवर्ड हो जाएगा। तो यूआरएल में अपन देखें तो अलग अलग इनने कैटेगरी बना दी है कि यूआरएल को किस किस कैटेगरी में आप रख
सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है स्टैटिक यूआरएल हो सकता है, डायनामिक यूआरएल हो सकता है, शॉर्ट यूआरएल्स हो सकते हैं, जैसे हम बिटली की चीजें यूज करते हैं, ये शॉर्ट यूआरएल होते हैं। उसी तरह अगर आपको ओटीटी के लिंक्स भेजना है या एपीके की आपको डायरेक्टली फाइल ही भेजना है आपके मोबाइल ऐप के लिए, तो इनने 5 कैटेगरी बनाई है। तो सारे डीएलटी प्रोवाइडर ने अपना अपना पैनल बना लिया है, जिसमें सब लोग यही बोल रहे हैं कि अगर आप यूआरएल अप्रूव करा रहे हो तो उसमें स्टैटिक हो सकता है, डायनामिक हो सकता है, शॉर्ट यूआरएल हो सकता है। तो जैसे एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने इस तरीके का पैनल बनाया है। अपन अभी आगे समझेंगे कैसे अप्रूव कराना और इन सब के अंदर यूआरएल कौन कौन से आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो अभी मैं यूआरएल भेज रहा हूं वो अगर इन कैटेगरी में आ ही नहीं रहा है तो मुझे करना क्या है। इसी तरीके से वीआई का पैनल देखेंगे तो यहां पे भी कैटेगरी आ रही है। उसके बाद आप स्मार्ट पिंग पे जाओगे और यूआरएल पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर भी आपको यही कैटेगरीज मिलने वाली हैं। और उसके बाद जियो पे जाते हो तो जियो ने भी सेम चीज रखा है। अगर आप यूआरएल पे जाते हो तो आपको वेब लिंक्स मिल जाएगा, एपीके, ओटीटी, शॉर्ट यूआरएल। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन सब की कैटेगरी में लिंक्स आते कौन कौन से, फिर अपन समझते हैं कि अगर मेरे मैसेजेस में ऐसे लिंक्स आ रहे हैं जो इन कैटेगरी में ही नहीं आ रहे तो मैं अप्रूव कैसे कराऊंगा। सो गाइस, जो वेबसाइट के लिंक्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनामिक। इनका मतलब ये है, स्टैटिक मतलब अगर कोई एक लिंक है तो वो हमेशा मैं जब भी इसको खोलूंगा यही लिंक रहेगा, ये लिंक बार बार चेंज नहीं होगा। अगर मैंने 10 लोगों को लिंक भेजा है तो सबको सेम लिंक जाएगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि यार हर इंसान को अलग अलग लिंक जाए ताकि उससे मैं ट्रैक कर पाऊं किसने क्या चीज ओपन करी, तो उसके लिए उसको बोला जाता है डायनामिक लिंक। तो डायनामिक लिंक में ये आप बोल सकते हो company.com/products एक को भेजूं, company.com/product1, product2, product3, ऐसे अगर मैं अलग अलग लोगों को अलग अलग भेज रहा हूं तो वो डायनामिक माना जाएगा। लेकिन डीएलटी की भाषा के अंदर स्टैटिक और डायनामिक का थोड़ा इनने फंक्शनलिटी चेंज कर दी है, क्योंकि इनको ट्रैकिंग करना है कि आखिरी में अगर फ्रॉड होता है तो ये पता लगा पाए कि फ्रॉड हुआ कहां से। इसकी वजह से इन्होंने डेफिनेशन को ट्वीक करा है और ट्वीक करके ये बोला गया है कि अगर लिंक आप जैसा भेज रहे हो वैसा ही जा रहा है तो वो स्टैटिक है, और अगर आपको डायनामिक बनाना है यूआरएल को तो बीच में क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। तो यहां पे डायनामिक में बोल दिया गया है कि क्वेश्चन मार्क के साथ आपका डायनामिक का लिंक जो है वो अप्रूव होना चाहिए। तो जब आप किसी भी डीएलटी पैनल पे जाओगे वो बोलेगा स्टैटिक लिंक डालो तो आप ये डाल सकते हो, और वो बोलता है डायनामिक लिंक डालो तो जो भी लिंक आप डाल रहे हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क उसको चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के बाद आपको कुछ भी चीजें चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो, वो डायनामिक हो गया। बट अगर आप क्वेश्चन मार्क के पहले कुछ चीजें चेंज करोगे तो वो मैसेज फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो डायनामिक में होने के बावजूद आपने क्वेश्चन मार्क के पहले चीजें चेंज कर दी। तो यहां पे डेफिनेशन नॉर्मल है, अगर डायनामिक यूआरएल बोला जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क के बाद ही आप चीजें चेंज कर सकते हो। आपको अप्रूव सिर्फ क्वेश्चन मार्क तक ही कराना है। तो आप ये चीज अप्रूव करा के आप ये मैसेज भेज सकते हो कि SCR इक्वल टू वेब या ID इक्वल टू 1 2 3 4 5, कुछ भी आप चीजें क्वेश्चन मार्क के बाद चेंज कर सकते हो। तो इसको डायनामिक बोला गया। बट बहुत सारे लोगों का डाउट यही है कि मेरे पास ऐसे यूआरएल हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क ही नहीं है और वो डायनामिक है, तो उनका मैं क्या करूं। तो उसके लिए इन्होंने और दिमाग लगाया और फिर उसको एक अलग कैटेगरी में ही डाल दिया जिसको बोला जा रहा है शॉर्ट यूआरएल। इनका कहना यह है शॉर्ट यूआरएल अगर आप बोलते हो तो इसका मतलब ही यह है कि वो लिंक और किसी लिंक पे जाएगा, और शॉर्ट यूआरएल के अंदर फिर आपको वो फैसिलिटी मिल गई है कि क्वेश्चन मार्क के झंझट से आपको छुटकारा मिल गया है। आप अब स्लैश के बाद ही चीजें चेंज कर सकते हो। तो अगर आपका लिंक है company.com/products, company.com/products1, company.com/product2, तो इस तरीके के लिंक्स आप शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट कर सकते हो और स्लैश के बाद की चीजें अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हो। तो यहां पे ये बोला गया है कि शॉर्ट यूआरएल जो है वो HTTP/HTTPS से स्टार्ट होगा। तो आपको शॉर्ट यूआरएल का फॉर्मेट ऐसा रखना है कि आपका आगे शॉर्ट यूआरएल का डोमेन आ जाएगा। तो आपकी जो अप्रूव्ड हेडर है इसी डीएलटी अकाउंट में, जिस अकाउंट में आप ये चीज व्हाइट लिस्ट कर रहे हो वही हेडर आपको पहले आगे आएगी। उसके बाद स्लैश के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, फिर आप डबल स्लैश लगा के भेजो या क्वेश्चन मार्क लगा के भेजो, जो भी भेजना है। पीछे आप कुछ भी भेजो, फिर उनको दिक्कत नहीं है। उनको ये दिक्कत है कि बस आपकी हेडर अगर शॉर्ट यूआरएल में आ गई, कल को फ्रॉड होता है तो वो हेडर से पता लगा लेंगे ये कौन एंटिटी है, कौन प्रिंसिपल एंटिटी है। तो अगर फ्रॉड होता है तो आप तक वो ट्रैकिंग बिठा ली जाएगी उस हेडर से। तो यहां पे यही बोला जा रहा है अगर आप शॉर्ट यूआरएल यूज कर रहे हो तो कोई तो पहले एक सर्विस ढूंढो जो ऐसी सर्विस देती हो जिसमें आपकी हेडर बनी बनाई आ जाए, उसके बाद ही वो चीजें चेंज हो। क्योंकि अगर आप अभी बिटली पे जाते हो तो बिटली के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको बीच में हेडर फंसाने का ऑप्शन मिले और हेडर के बाद आपकी चीजें चेंज हो। अभी तो बिटली में ऐसा होता है बिटली के बाद डायरेक्टली स्लैश के बाद चीजें चेंज हो जाती हैं, तो फिर वो लिंक्स आप इसमें अप्रूव ही नहीं करा सकते। उसके लिए अब आपको कोई ऐसा वेंडर ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर ऐसा ऑप्शन मिले आपको जिसमें आप हेडर बीच में फंसा के फिर बाद में आप शॉर्ट यूआरएल उसको कन्वर्ट कर पाओ। क्योंकि हेडर अब इसमें मैंडेटरी पैरामीटर डाल दिया है क्योंकि इनको ट्रैकिंग करना है। अगर डायरेक्टली बिटली का लिंक दे दें और वो लिंक किसी के साथ फ्रॉड हो जाए और लिंक वो कहीं पे मिले कि इससे फ्रॉड हुआ है तो कभी पता ही नहीं लगा पाए ये लिंक है किसका। लेकिन अगर उस लिंक के अंदर एक हेडर आ जाए तो उस हेडर से इनके डेटाबेस से ये पता लगा लिया जाएगा कि आप कौन हो, आपके एड्रेस क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो यहां पे स्टैटिक डायनामिक आपको समझ आ गया होगा। जो लिंक डायरेक्टली खुले कभी चेंज ना हो वो स्टैटिक,
और अगर आपको चेंज करना है तो क्वेश्चन मार्क के बाद ही आप चेंज कर सकते हो, वो होता है डायनामिक। इन दोनों ही यूआरएल में रीडायरेक्शन अलाउड नहीं है। रीडायरेक्शन मतलब मैं अगर लिख दूं company.com/products और उसको खोलूं तो www भी अगर बाद में लग रहा है तो वो रीडायरेक्शन मान लिया जाएगा। अगर मैं खोलूं company.com/products, ये लिंक google.com पे लेके जा रहा है तो भर ये रीडायरेक्शन हो गया। तो ये लोग रीडायरेक्शन भी अलाउड नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब है अगर ये लिंक अप्रूव करा है तो खुलने के बाद यही लिंक दिखना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए रीडायरेक्शन यहां पे अलाउड नहीं है, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में। तो अगर आपने पीछे कुछ भी डायनेमिक चीजें ऐड करी हैं तो वो लिंक खुलने के बाद वैसा ही होना चाहिए, हल्का सा भी कुछ भी लिंक में चेंज नहीं होना चाहिए खुलने के बाद, नहीं तो उसको रीडायरेक्शन मान लिया जाएगा और रीडायरेक्शन अलाउड नहीं है। और ये सेम चीज एग्जैक्ट मैच होगा 1 तारीख के बाद। अगर आपने क्वेश्चन मार्क तक ये चीजें अप्रूव करा ली हैं तो एग्जैक्ट मैच करेंगे। क्वेश्चन मार्क के पहले सारी चीजें सेम है तो मैसेज जाने दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद चीजें चेंज होती हैं तो वो डायनेमिक मान ली जाएगी, और क्वेश्चन मार्क है ही नहीं तो वो स्टैटिक मान ली जाएगी और वो एग्जैक्ट मैच करेगा डीएलटी स्क्रबर। अगर उसको एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है व्हाइट लिस्टेड के लिस्ट में तो आपका मैसेज फेल्ड हो जाएगा। अब शॉर्ट यूआरएल का तो मतलब ही होता है भाई मैं रिडायरेक्ट करूंगा किसी दूसरी वेबसाइट पे, तो रिडायरेक्शन यहां पे अलाउड है क्योंकि इस यूआरएल को खोलने के बाद हो सकता है ये यूआरएल खोलने के बाद आप ले जाओ company.com/products पे। इसलिए शॉर्ट यूआरएल के अंदर अगर आपके कुछ ऐसे यूआरएल्स हैं जिसमें आप स्लैश करके लोगों को भेजते हो उसके बाद ट्रैकिंग करते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है अगर आपको रिडायरेक्ट करना है यूआरएल कि शॉर्ट यूआरएल वाली सर्विस ही यूज करो। लेकिन अब यहां पे भी एक दिक्कत ये आ गई है कि शॉर्ट यूआरएल में इन्होंने एक मैंडेटरी पैरामीटर लगा दिया हेडर का, तो आपको हर एक शॉर्ट यूआरएल में अपनी हेडर देना जरूरी है। और इस हेडर के ऊपर भी एक और रूल लगा दिया है कि ये जो हेडर आप लिख रहे हो अगर ये एक्टिव नहीं है, एक्सपायर्ड भी हो जाती है तो भी आपका मैसेज फेल कर दिया जाएगा। यानी कि आपने एक हेडर अप्रूव कराई, उसके बाद उसको हर 3 महीने में आपको वेरीफाई करना पड़ता है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो वो एक्सपायर हो जाती है, उससे फिर आप मैसेज नहीं भेज सकते। तो इनका कहना है अगर आपकी हेडर एक्सपायर हो गई है या टेम्परेरी थी या तो आपने डिलीट कर दी है या इनएक्टिव हो गई है और वो अगर आपने व्हाइट लिस्ट करा के रखी है और मैसेज भेज रहे थे उस हेडर का नाम उस यूआरएल के अंदर, तब भी आपका मैसेज फेल कर देंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये जो हेडर है ये हमेशा आपकी एक्टिव होना चाहिए ताकि वो जब सर्च करें तो आपके डॉक्यूमेंट उनको मिल जाए। क्योंकि अगर वो हेडर एक्टिव नहीं है या एक्सपायर्ड हो गई है तो हो सकता है वो हेडर और किसी को अलर्ट हो गई हो और फ्रॉड पहले वाले ने करा हो। तो इस वजह से अगर वो मैसेज के अंदर हेडर जा रहा है तो सबसे पहले तो इनका जो कोडिंग इनने लगाई है वो ऐसी लगाई है, तो जब भी आप मैसेज भेजते हो वो डीएलटी स्क्रबर के पास जाता है। स्क्रबर जो है वो पता लगाता है, मैसेज के अंदर सर्च मारता है सारी चीजें सही है नहीं है। तो अगर आप कोई शॉर्ट यूआरएल भेज रहे हो तो सबसे पहले तो डीएलटी स्क्रबर ये सर्च करेगा कि उस यूआरएल के अंदर आपका हेडर है। अगर वो हेडर है तो अब वो सर्च करेगा कि क्या इनने ये वाली यूआरएल जो है वो व्हाइट लिस्ट करा के रखी है। अगर करा के रखी है तो अब ये वो सर्च करेगा कि वो जो हेडर आई है क्या वो एक्टिव है। अगर एक्टिव होगी तो वो मैसेज फिर डिलीवरी के लिए आगे चला जाएगा, अगर वो एक्टिव नहीं होगी तो वहीं पे वो जो है वो मैसेज को फेल कर देगा। और अगर हेडर एक्टिव है और स्लैश के बाद चीजें आप चेंज कर रहे हो तो भी वो जाने देगा। लेकिन अगर हेडर एक्टिव है लेकिन आगे आपने बिटली के अंदर कुछ भी एक अल्फाबेट भी चेंज कर दिया तो भी आपका मैसेज फेल कर देंगे। तो अभी बहुत लोगों का डाउट ये भी है कि भाई मेरे पहले से अप्रूव्ड मैसेज हैं जिसमें हेडर है ही नहीं, बिटली सिर्फ नॉर्मली मैंने बिटली अप्रूव करा के रखा हुआ है, तो अब मैं तो इसको कभी अप्रूव ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनके पैनल पे ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप हेडर नहीं दे रहे हो बीच में तो आप कोई भी शॉर्ट यूआरएल अप्रूव नहीं करा सकते। तो अब भैया आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, पहले तो एक नई टेम्पलेट अप्रूव कराओ जिसके अंदर आप हेडर के साथ एक शॉर्ट यूआरएल अप्रूव कराओ। पहले तो आपको मैसेज अप्रूव कराना पड़ेगा, मैसेज आपका अप्रूव हो जाता है तब भी वो मैसेज अभी डिलीवर्ड नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर यूआरएल है। अगर आपके मैसेज में कोई भी यूआरएल नहीं है तो आप गुड टू गो हो, आपका मैसेज डायरेक्टली जैसे ही कंटेंट टेम्पलेट आपने अप्रूव कराई वो मैसेज डायरेक्टली डिलीवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मैसेज में कोई लिंक फंसा दिया है तो अब आपका मैसेज अप्रूव होने के बाद भी मैसेज डिलीवर्ड नहीं होगा जब तक उस लिंक को आप वापस से अप्रूव नहीं कराते हो। और जब आप उस लिंक को अप्रूव कराओगे तो इन्हीं के फॉर्मेट में आपको कराना है। यहाँ पे ओटीटी के लिंक्स के लिए एक अलग कैटेगरी बना दी, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के लिंक्स भेजते हैं तो वो आप अप्रूव करा सकते हैं। उसमें भी ध्यान रखें वो रिडायरेक्ट ना हो, वो शॉर्ट यूआरएल यूज नहीं करेगा। जैसे अगर मैं instagram.com/company ओपन करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली देखिए आगे जाके इसने www लगा दिया। तो अगर मैं ये चीज अप्रूव कराता हूं तो ये अप्रूव नहीं करने देंगे, बोल देंगे भाई ये तो रिडायरेक्ट हो रहा है। रिडायरेक्ट कहां हो रहा है? ये हो रहा है www पे। तो ये मुझे पूरा यूआरएल ऐसा का ऐसा उठाना पड़ेगा और फिर मुझे पेस्ट करना पड़ेगा ताकि जब ये लोग ओपन करें लिंक तो कोई भी रिडायरेक्शन ना हो, इवन यहां पे www भी ऐड ना हो। कुछ भी चीजें लिंक में चेंज होती हैं तो वो रिडायरेक्शन मान लेंगे। तो आपको यूआरएल खोल लो पहले उस यूआरएल को, उसको खोलने के बाद सीधा कॉपी करो और उसके बाद व्हाइट लिस्ट कराओ ताकि रिडायरेक्शन की प्रॉब्लम आपको आए ही नहीं।
इसी तरीके से अगर आपको कोई एपीके लिंक भेजना है, अब डायरेक्टली आपकी अगर मोबाइल ऐप है और वो उसको प्ले स्टोर पे नहीं अपलोडेड है, तो आप चाहोगे कि भाई मैं उसको .apk बना लूं और वो लिंक डायरेक्टली यूजर को भेजूं कि भैया वो मेरा एपीके लिंक डायरेक्टली डाउनलोड कर ले और वो ऐप जो है इंस्टॉल कर ले। तो उसके लिए एक प्रोविजन दिया गया है एपीके लिंक्स का। वो कैटेगरी के अंदर यूआरएल जो है वो ऐसे ही होना चाहिए कि स्टार्ट होंगे http https www से, लेकिन आखिरी में एंड होना चाहिए .apk .ipa से। अगर आखिरी में एंड नहीं हो रहे हैं लिंक इनसे, तो उनको मान लो वो तो स्टैटिक लिंक ही हो गया। अगर .html है तो वो तो स्टैटिक हो गया, तो सीधा उसको आप स्टैटिक के अंदर ही अप्लाई कर दो और अप्रूव करा लो। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आती है कि कल को कोई भी फ्रॉड होता है आपके लिंक के साथ, तो कोई भी केस बनता है, कोई भी लाइबिलिटी आती है, तो अभी तक तो भैया टेलीकॉम ऑपरेटर पे आती थी, डीएलटी पैनल वालों पे आती थी, ट्राई पे आती थी, अब वो सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई। कोई भी फ्रॉड होता है भैया आप ही हो, आपने भेजा था। अब भले ही आपकी कंटेंट टेम्पलेट लीक हो गई हो, यूआरएल लीक हो गए हो, या जो यूआरएल यूज कर रहे थे वो किसी ने रीडायरेक्ट करके फ्रॉड कर लिया, तो अब ये सारा केस जो बनेगा वो आप ही के ऊपर बनेगा। इसमें टेलीकॉम बाहर हो गया, ऑपरेटर बाहर हो गए, ट्राई बाहर हो गए, टेलीमार्केटर बाहर हो गए, सारा केस जो बनेगा वो पीई के ऊपर बनेगा। तो पूरी लाइबिलिटी अब आपके ऊपर आ गई है। अगर आपने कोई लिंक लगा दिया, अप्रूव करा दिया, वो लिंक भेज दिया, उसके साथ फ्रॉड हो गया, तो भैया आप ही के ऊपर केस बनेगा, फिर आप ही को कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है। हो सकता है आपको थोड़ा डेडलाइन मिल जाए, बट सारे डीएलटी प्रोवाइडर पे प्रेशर आ रहा है ट्राई का कि फ्रॉड बहुत हो रहा है इंडिया में, इसको रोकना है। तो प्रेशर बना के अभी 30 तारीख बताई गई है कि 30 तारीख तक ये काम आप कर लो, क्योंकि 1 अक्टूबर से ये अपने मैसेजेस के अंदर स्क्रबिंग के अंदर सेटिंग कर देंगे कि यूआरएल को मैच करो, और अगर मैच होता है तो ही मैसेजेस जाने दो। सो गाइस, सबसे पहले वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। तो विल पावर में अगर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है CTA व्हाइट लिस्टिंग, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक खुलेगा, तो इस लिंक पे आपको जाना है CTA व्हाइट लिस्टिंग पे, और यहाँ पे सिंगल, अगर आपको सिंगल देना है तो सिंगल पे जाएं, और बल्क पे कराना है तो बल्क पे जाएं। अब यहाँ सिंगल पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है व्हाइट लिस्ट CTA, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ यूआरएल कराना है, नंबर ईमेल बाद में होगा, अभी तो नहीं करना है। तो यूआरएल में जाते हैं तो ये जो मांग रहा है ये स्टैटिक यूआरएल मांग रहा है, तो कोई भी लंबा यूआरएल आप देना चाहते हैं जो कि हमेशा एक जैसा ही रहेगा, तो वो चीज आप यहाँ पे पेस्ट करें, सबमिट करें। अगर इसको आपको डायनामिक बनाना है, आपको इस पे टिक करना है। जैसे टिक करते हैं तो ये बोलते हैं क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है डायनामिक यूआरएल में, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आगे लगा के अप्रूव कराना है। और नीचे वो सैंपल भी मांग रहे हैं कि भैया आपके इस लिंक के अंदर आप क्वेश्चन मार्क के बाद क्या भेजने वाले हो, तो वो आप एक कोई सैंपल उनको दे दीजिए बस। तो ये क्या करेंगे, सैंपल को ओपन करेंगे और देखेंगे क्या ये रिडायरेक्ट तो नहीं होता। जैसे अभी मैं इसको ओपन करता हूं तो ये रिडायरेक्ट होता है, क्योंकि मैंने सिर्फ google.com के आगे आईडी लगा दी है। तो यहां पे देखेंगे तो www लग गया, तो ये रिडायरेक्ट हो गया, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपको इसी चीज को उठाना है और इसी चीज को यहां पे पेस्ट करना है, और यही क्वेश्चन मार्क के पहले का उठाना है और ऊपर आपको पेस्ट करना है। तो आपको यूआरएल खोल के देखना है कि वो रिडायरेक्ट तो नहीं होता, क्योंकि अगर वो रिडायरेक्ट होता है तो ये लोग लेंगे ही नहीं, और यहाँ पे एरर आ जाएगा कि रीडायरेक्शन यूआरएल नॉट अलाउड। तो ये हो गया लॉन्ग यूआरएल में। अगर आपको क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीजें नहीं कराना है तो टिक हटा दीजिए, नॉर्मल आप यूआरएल दे दीजिए। ये स्टैटिक हो गया, टिक लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद चीजें देंगे तो ये डायनामिक हो गया। फिर आप व्हाट्सएप लिंक पे जाते हैं तो व्हाट्सएप के लिंक दे सकते हैं, एपीके के लिंक दे सकते हैं। फिर शॉर्ट डोमेन पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका कहना है कि शॉर्ट डोमेन अगर आप दे रहे हो तो पहले हमको बता दो कि HTTPS है कि HTTP है, वो आप बताएंगे। फिर यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सा प्रोवाइडर आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आगे डोमेन लगाने के बाद पीछे आपको हेडर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद स्टैटिक और डायनामिक कंटेंट आपको देना है। तो आपकी जो हेडर है वो इसी डीएलटी पैनल में अप्रूव होना चाहिए, वही हेडर आप सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप स्टैटिक डायनामिक जो भेजना चाहो बाद में भेज सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आप हमारी शॉर्ट यूआरएल सर्विस यूज कर लो। तो अभी हम आपको ये फ्री दे रहे हैं, लेकिन बाद में इसका ये चार्ज करेंगे शॉर्ट यूआरएल सर्विस यूज करने का। तो यहाँ पे आप टिक करते हो तो इनका खुद का डोमेन ये देते हैं will.ltd। तो आप इनकी अगर शॉर्ट डोमेन सर्विस यूज करते हो तो यहाँ पे उनका डोमेन फिक्स हो गया। इसके बाद आपकी हेडर आपने सिलेक्ट कर ली, अब आपका जो यूआरएल बन गया वो ये यूआरएल बन गया। अब आप बस इसको अप्रूव करा लो। अब जैसे ही आप इस लिंक को अप्रूव कराते हो तो ये जो लिंक है, अब इस लिंक के बाद आप फिर कुछ भी आप एक शॉर्ट यूआरएल सर्विस यूज करके बना सकते हो कि ये लिंक जो है वो मेरा company.com पे जाए, उसके बाद ये लिंक जो है वो और कहीं चला जाए। तो ये शॉर्ट यूआरएल हो गया। तो आपने बस इसको अप्रूव कराया, उसके बाद अब आपके पास एक ऑप्शन मिल गया कि आप पीछे से कोई भी लिंक बना सकते हो। इस लिंक से इस लिंक पे रिडायरेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। आपको अगर आप किसी भी मैसेज में लिंक लगाना है तो ये तो आपको हमेशा लगाना ही है, बस लास्ट में फिर आप चीजें चेंज कर करके लगा के कर सकते हो। तो अब ये चीजें कहां सेट होंगी कि ये कोई ओपन करे तो यहां पे जाए, ये कोई ओपन करे तो यहां पे जाए। तो वो चीज इनने यहाँ पे यूआरएल शॉर्टनर के अंदर दी है, सिंगल यूआरएल। आप इस पे जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट यूआरएल का। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ही आपसे पूछ लेंगे कि आपकी हेडर के अंदर आप किस लिंक को कहां ले जाना चाहते हो।
अब बात कर लेते हैं एयरटेल के पैनल की। तो आप एयरटेल में जाते हैं तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन आता है डीएलटी के अंदर मैनेज सीटीए, इस पे आप जाएंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कोई भी लिंक कुछ भी चीज फ्रॉड होता है तो आप ही उसके जिम्मेदार हो, आपको करना है यस। उसके बाद आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आपको क्या चीज अप्रूव कराना है। अभी हमको यूआरएल अप्रूव कराना है, हम यूआरएल पे जाएंगे, यहां पे वही चीज आ गई स्टैटिक दे दो। स्टैटिक में नॉर्मल जो भी चीज है वही देना है, रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। डायनामिक दे रहे हो तो आपको क्वेश्चन मार्क देना है। शॉर्ट यूआरएल दे रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से शॉर्ट यूआरएल बना के लाना है और उसके बाद आपको देना है। और शॉर्ट यूआरएल में आपको हेडर देना कंपलसरी है, उसके बाद आप कुछ भी चीजें चेंज करो। तो कोई भी आपकी एक एक्टिव हेडर ले लो और उसी को आप एक शॉर्ट यूआरएल में कन्वर्ट करके फिर उसको आप अप्रूव करा लो और फिर उसके बाद स्लैश करके पीछे चीजें चेंज करते रहो। फिर आपको बार बार वो पीछे चेंज करने वाली चीज को अप्रूव नहीं कराना है। ऐप यूआरएल है तो ऐप की यूआरएल यहां पे आपको देना है, सोशल है तो आपको देना है। कंफर्म करके अप्रूव कराएंगे, फिर ये एक्टिवेट हो जाएगी तो फिर आपके मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप जाते हो वीडियोकॉन में तो वीडियोकॉन में जब आप लॉगिन करोगे तो यहां पे ऑप्शन आता है सीटीए व्हाइट लिस्टिंग, यहां पे आप ओपन करेंगे तो यहां पे आप उसका नाम दे सकते हो, फिर कौन सी चीज आप दे रहे हो, स्टैटिक दे रहे हो, डायनामिक दे रहे हो, उन चीजों के हिसाब से चीजें ले लेगा। उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपको इसके अंदर शॉर्ट यूआरएल यूज करना है तो शॉर्ट यूआरएल का टैब है, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आप शॉर्ट यूआरएल दे सकते हो कि कौन सा शॉर्ट यूआरएल का डोमेन आप देना चाह रहे हो। और इनने अपना खुद का एक शॉर्ट यूआरएल सर्विस बनाई है, तो यहां पे एक ऑप्शन है यूआरएल शॉर्टनर, आप इस पे क्लिक करो तो ये आपको ऑटोमेटिकली लेके जाएगा दूसरी जगह पे। यहां पे पहले आप एक शॉर्ट यूआरएल बना लो, तो यहाँ पे आपको नेम लिखना है, उसकी एक्सपायरी डेट आपको देना है। एक्सपायरी डेट देने के बाद इनका डोमेन हमेशा फिक्स रहेगा। आपकी फिर हेडर आप दोगे तो जो भी आप हेडर दोगे फिर ये बताओगे लॉन्ग यूआरएल इसको कहां पे रिडायरेक्ट करना है। फिर ये शॉर्ट यूआरएल बना के देगा, वो शॉर्ट यूआरएल आपको वहां पे व्हाइट लिस्ट कराना है जिसमें आगे रहेगा vm.ltd/abcd/ करके, फिर हर डोमेन का अलग अलग मिलेगा, वो आप वहां पे अप्रूव कराएंगे। इसी तरह जियो पे जाते हैं तो जियो पे आपको ऑप्शन मिलेगा सीटीए व्हाइट लिस्टिंग का। आप यहाँ पे देखेंगे टैब खोलते रहेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सीटीए व्हाइट लिस्टिंग, तो जियो पे जाना है सीटीए व्हाइट लिस्टिंग के ऊपर। यहाँ पे आप जाएंगे तो सिंगल और बल्क दोनों ऑप्शन आता है। अब व्हाइट लिस्ट समरी पे जाएंगे तो समरी दिखेगी, फिर वहां पे ऐड न्यू आएगा। फिर वहां पे आप जब ऐड करने पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा नंबर का, यूआरएल का, ईमेल का। तो यूआरएल पे जाते हैं तो वही बात आ गई, वेब लिंक दे दो, एपीके दे दो, ओटीटी दे दो। वेब लिंक देते हो तो स्टैटिक देना है या डायनामिक देना है। डायनामिक देना है तो क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है। शॉर्ट यूआरएल देना है तो उनको वही बताओ कि शॉर्ट यूआरएल कौन सा डोमेन का आप यूज कर रहे हो, उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। फिर आपको हेडर सिलेक्ट करना है, हेडर सिलेक्ट करके आप सबमिट करोगे तो स्लैश के बाद फिर आप चीजें चेंज कर सकते हो। बट आपको कोई ऐसी सर्विस ढूंढनी पड़ेगी जिसमें ऐसा हेडर देता हो। Fast2SMS भी अपना एक शॉर्ट यूआरएल सर्विस बना रहा है जो आपको हम फ्री में दे देंगे, क्योंकि जो वोडाफोन वाले दे रहे हैं ये शॉर्ट यूआरएल जो दे रहे हैं वो अभी तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन 30 डेज के बाद वो लिंक भी एक्सपायर कर देंगे और उसके बाद वो हर लिंक का पैसा भी लेंगे। तो आपको कोई ना कोई सर्विस ढूंढनी पड़ेगी जो शॉर्ट यूआरएल ऐसा बना के दे जिसमें आपका हेडर आ जाए, उसके बाद आप चीजें चेंज कर पाओ, ताकि बस आपको एक बार इसको अप्रूव कराना है, फिर जब भी आपको लिंक भेजना है तो हमेशा यही जाएगा, बस पीछे हल्का सा चीजें चेंज होती जाएंगी और आपका लिंक चेंज होता जाएगा यूजर्स के लिए। फिर आपको हर लिंक को अप्रूव नहीं कराना है। और अगर आप ऐसे यूजर है जो fast2sms.com यूज नहीं कर रहे हैं तो इसमें अकाउंट बनाइए, आपको फ्री में क्रेडिट्स मिलते हैं। सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटेड है, कोई भी मैनुअल इंटरेक्शन नहीं है। आप डायरेक्टली अपने टेम्पलेट्स ऐड करें और सेंडर आईडी ऐड करें, 2 से 5 मिनट में ऐड हो जाती है, अप्रूव हो जाती है। तो आप 100 रुपए से भी बल्क एसएमएस स्टार्ट कर सकते हैं भेजना। आपको यहाँ पे कोई मिनिमम बंडल नहीं खरीदना है। और अगर आपकी टेम्पलेट्स के अंदर आपको लगता है पुरानी टेम्पलेट्स में यूआरएल्स हैं तो पहले यहाँ पे ऐड कर लीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक करिए एक्सपोर्ट डेटा फॉर सीटीए व्हाइट लिस्टिंग। हम आपकी सारी टेम्पलेट स्कैन करेंगे, उसमें से जहां जहां हमको यूआरएल मिलेगा हम आपको एक्सेल बना के दे देंगे। आप उसको कॉपी करिए और डीएलटी पे जाके अप्रूव करा लीजिए, ताकि आपका एग्जिस्टिंग ट्रैफिक जो इसमें यूआरएल है वो चलता रहे। लेकिन अगर कुछ ऐसे यूआरएल है जो कि वो डीएलटी पैनल नहीं ले रहा है, रिडायरेक्शन हो रहा है, या ऐसे यूआरएल्स हैं जो कि शॉर्ट यूआरएल के अंदर हेडर नहीं आ रहा है, तो आपको फिर वापस नई टेम्पलेट्स अप्रूव करानी पड़ेंगी नए यूआरएल्स के साथ, और फिर वो यूआरएल्स को जो है वो वहां पे ऐड करना पड़ेगा व्हाइट लिस्टेड में, और फिर वो नई टेम्पलेट्स Fast2SMS में भी ऐड करनी पड़ेगी, ताकि आपको उसकी एपीआई मिल जाए और अपनी वेबसाइट से वो मैसेजेस भेज पाए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं support@fast2sms.com, या नीचे आपको यहाँ पे चैट सपोर्ट मिलता है, हमारी टीम हमेशा यहाँ पे रहती है, आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं।